हाय फ्रेंड्स, संस्कृत अनुवाद सीखने के क्रम में आज हम सीख रहे हैं हलंत पुल्लिंग शब्द भूभृत। भूभृत इसका अर्थ होता है राजा या पर्वत। वही हमारे कारक चिन्ह तथा विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर तथा संबोधन हे अरे। ये सभी विभक्तियां हैं क्रम से। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचन है। आज हम कर रहे हैं भूभृत शब्द। भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतं, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृता, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भिः, भूभृते, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्यः, भूभृतः, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्यः, भूभृतः, भूभृतः, भूभृतां, भूभृति, भूभृतः, भूभृत्सु, हे भूभृत, हे भूभृतौ, हे भूभृतः। ये तो हुआ हमारा शब्द रूप। शब्द रूप हम अनुवाद के लिए सीख रहे हैं। इनकी हिंदी क्रम से इस प्रकार होगी। एक राजा ने, दो राजाओं ने, सभी राजाओं ने, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः, एक राजा को, दो राजाओं को, सभी राजाओं को, भूभृता, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भिः, एक राजा के द्वारा दो राजाओं से, सभी राजाओं से, भूभृते, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्यः, एक राजा के लिए, दो राजाओं के लिए, सभी राजाओं के लिए, भूभृतः, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्यः, एक राजा से अलग, दो राजाओं से अलग, सभी राजाओं से अलग, भूभृतः, भूभृतः, भूभृतां, एक राजा का, दो राजाओं का, सभी राजाओं का, भूभृति, भूभृतः, भूभृत्सु, एक राजा में, दो राजाओं में, सभी राजाओं में। अब हम इनका अनुवाद करने का अभ्यास करते हैं। यह राजा जाता है, यह राजा करता जाता है क्रिया। यह एषः भूभृत् गच्छति, या हम कहें यह पर्वत है, यह पर्वत करता है क्रिया। एषः भूभृत् अस्ति, ये हमारी प्रथम विभक्ति हुई। अब हम द्वितीय का अनुवाद करते हैं। इस राजा को देखो, इस राजा को देखो। देखो क्रिया है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। देखो आज्ञा दी गई है, यहाँ कर्ता विद्यमान नहीं है, तो हम कर्ता का पता किससे करेंगे? क्रिया से। देखो आज्ञा सदैव मध्यम पुरुष को दी जाती है। जैसे देखो, तुम देखो, पढ़ो, खेलो, कूदो, इन सब का कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन होता है। इस राजा को, ये हमारा कर्म हो गया, क्रिया के इस क्रिया का कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम हम नहीं लिखेंगे तब भी हमारा अर्थ ग्रहण हो जाएगा। इस राजा को त्वम एतम। अब हमारा द्वितीय विभक्ति भूभृतम, देखो, पश्य। हमने पठ धातु लोट लकार में इस प्रकार सीखी थी। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पश्य, इस प्रकार बना है ये। इसी प्रकार तृतीया से के द्वारा, इस राजा के द्वारा फल पाता हूँ, इस राजा के द्वारा फल पाता हूँ। राजा के द्वारा तृतीया, फल को कर्म, पाता हूँ क्रिया, हूँ का कर्ता अहम होता है। अब यहाँ हमारा आएगा
इस राजा के द्वारा अनेन, ये हमारा सीखा हुआ है बच्चों, भूभृता तृतीया में, अनेन भूभृता अहम फलम प्राप्नोमि। ये धातु हम आगे करेंगे बच्चों। आप धातु होती है प्राप्त करना अर्थ में। हमने यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है। अनेन भूभृता अहम फलम प्राप्नोमि। चतुर्थी, राजा के लिए, राम राजा के लिए फल देता है। राम देता है, राम कर्ता, देता है क्रिया, फल को कर्म, राजा के लिए, ये हमारा संप्रदान हो गया। तो क्या बनेगा यहाँ? राम है। चतुर्थी में भूभृते, भूभृते फलम, देने के लिए यच्छ धातु, यच्छति। राम है भूभृते फलम यच्छति, ये हम राजा अर्थ में कर रहे हैं भूभृत को। इसी प्रकार पंचमी अलग होने के अर्थ में, वह राजा से अलग होता है। वह होता है कर्ता, क्रिया, अलग, अलग के लिए पृथक या पृथक, ये अव्यय होते हैं बच्चों। मैं अभी आपको बताऊंगी अव्यय किसे कहते हैं। राजा से, जिससे अलग हुआ जाता है, वह हमारा अपादान होता है। तो वह सह भूभृतः पृथक पृथक भवति। दोनों सही हैं। कै के स्थान पे गै भी लिख सकते हैं, वैसे गै ही सही है। यहाँ संधि का झलाम जशो अंते सूत्र कार्य कर रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। षष्ठी, राजा का पुत्र श्रेष्ठ है। राजा का संबंध पुत्र कर्ता है, क्रिया श्रेष्ठ बच्चों पुत्र का विशेषण है। तो जो विभक्ति पुत्र में आएगी वही विभक्ति श्रेष्ठ में आएगी। राजा का भूभृत है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, भूभृत है, पुत्र है प्रथमा एक वचन, श्रेष्ठ प्रथमा एक वचन, अस्ति। बच्चों होने के लिए अस धातु होती है संस्कृत में, जिसका अर्थ होना होता है। संस्कृत का भंडार बहुत विशाल है बच्चों। होने के लिए और धातु देखे, भू, भू मीन्स भी होना, विद्य, विद, विद, विद मीन्स भी होना, जिसके रूप चलते हैं विद्यते, विद्यते, विद्यन्ते, तथा वृत्त जो वर्त बन जाती है, ये भी होना अर्थ में होती है। किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भूभृत है, पुत्र है, श्रेष्ठ है, वर्तते। भूभृत है, पुत्र है, श्रेष्ठ है, अस्ति। भूभृत है, पुत्र है, श्रेष्ठ है, भवति। भूभृत है, पुत्र है, श्रेष्ठ है, विद्यते। चारों सही है। इसी प्रकार अब हम सप्तमी को देखते हैं। राजा में आत्मा है, दया है। राजा में सप्तमी आत्मा, यहाँ हमारा कर्ता आत्मा है हमारी क्रिया है। आत्मा शब्द बच्चों इसका मूल रूप होता है आत्मन। ये अनंत शब्द है और संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग होता है, जैसे महिमा,
पुल्लिंग शब्द होता है संस्कृत में गरिमा, पुल्लिंग शब्द होता है मृदिमा, लघिमा, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। ऐसे ही आत्मन भी पुल्लिंग शब्द है। तो हमारा बनेगा राजा में। सप्तमी हमने अभी अभी पढ़ी है भूभृति आत्मा अस्ति। ये हमारे बच्चों भूभृत शब्द के अनुवाद हुए। इनसे हम अन्य और भी अनुवाद कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय में दो पद है न व्यय। जो नहीं खर्च हो वो अव्यय कहलाता है, अर्थात जिसके रूप नहीं चलते, प्रत्ययों के द्वारा जिस रूप में वो सिद्ध हुआ है उसी रूप में बने रहते हैं, ऐसे पद अव्यय कहलाते हैं। जैसे अत्र, तत्र, कुत्र, कदा, यदा, तदा, तदानीं, झटिति, यथा, तथा, इत्थम। इस प्रकार अनेक शब्द हैं, ये हमें अभ्यास से आ जाएंगे। यत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र और भी अनेक हैं। ये हमने अनुवाद किए हैं बच्चों। भूभृत शब्द को हमने याद किया है। अगले ट्यूटोरियल में हम इनसे आगे के अनुवाद करेंगे।